तो जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर नेहरू खान जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर एनके इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। किस तरीके से उन्होंने काम किया है और किसानों के लिए किस तरीके से कदम उठाए, क्योंकि हमने आपको बताया इस प्रेजेंटेशन के जरिए भी कि किसानों के लिए वो तमाम कदम उठा रहे हैं, उनके मशीन को किस तरीके से उन तक पहुँचे और किस तरीके से आसानी से वो उपलब्ध हो, इसके लिए किस तरीके से उन्होंने काम किया है, कैसे उनका सफ़र रहा, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। इस सत्र को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट मैनेजर सेल्स अतुल वर्मा जी को मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगी। इन दोनों खास मेहमानों के स्वागत के लिए गुलदस्ता भेंट कर आप इन दोनों मेहमानों का स्वागत करें, क्योंकि दोनों ने बहुत कुछ बदलाव देखा, लेकिन वो बदलाव को अभी के लिहाज से वो और कितना बेहतर होने की उम्मीद कर रहे हैं और क्या कुछ चाहते हैं, किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है। चाहे हम बात कर लें मिस्टर विपिन जैन की, चाहे हम बात कर लें मिस्टर नेहरू खान की, लगातार एनके इंजीनियरिंग वर्क्स के जरिए और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर सरपंच दलोदा निरंतर आगे बढ़ रहे, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आज इस मंच से वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपके जहन में भी होंगे। उन तमाम सवालों को ढूंढने की कोशिश, उनके जवाबों को लगातार हम कर रहे हैं, उनके जवाबों को ढूंढने की कोशिश जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच के जरिए। ओवर टू यू दिव्यांश। शुक्रिया प्रिया। और जो दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो अपने आप में कितने खास हैं, आपने स्टोरी में देखा, समझा। अब उनसे हम और गहराई सवाल जवाब करेंगे। आप दोनों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जैन जी, सबसे पहला सवाल भी है, हेडलाइन भी है, और वो कितनी सच है कितनी अफवाह है ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। हेडलाइन ये है, कचरे से करोड़पति बनी दलौदा ग्राम पंचायत। तो कुछ लोग कहते हैं ये कैसे संभव है, क्योंकि पूरे आपके गांव की चर्चा पूरे देश में होती है। कचरे से करोड़पति ग्राम पंचायत कैसे बन गई, कैसे संभव हो पाया ये? एक्चुअली जब मैं सरपंच बना तो मैंने देखा चारों ओर गंदगी गंदगी, तो मैंने नेट पे सर्च किया तो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ग्राम पंचायतों के लिए उस समय लॉन्च ही हुआ था। तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट के लिए मैं जिले के कलेक्टर से मिला, क्योंकि वो उसके चेयरमैन थे। तब वो मेरा सेंक्शन हुआ तो उसके बाद हमने उसकी शुरुआत की। तो शुरुआत में बहुत सारी उसमें कठिनाइयाँ आई और शुरुआत में वो सक्सेस भी नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसे ही मेरी पंचायत के पास एक खाली ज़मीन पड़ी हुई है, तो मैं जा रहा था तो कुछ लोग वहाँ पे कचरे को अलग अलग कर रहे थे, जो गांव के अंदर कचरा बीनते हैं। तो मैं उनके पास में गया, मैंने कहा कि आप ये यहाँ गंदगी क्यों कर रहे हैं? तो जब मैं वो कचरा छांट रहे थे, सेग्रीगेशन कर रहे थे, तो देखा तो उसमें से कम उनके पास 20-30 तरह की चीज़ें थी। तो मैंने पूछा कि इन चीज़ों का आप क्या करोगे? कि सर ये सारी चीज़ें बिकती है। मैं एक दो जैसे आपको उदाहरण देता हूँ। कुछ एक्सरे पड़े थे, एक्सरे की फिल्म। तो मैंने पूछा कि इन एक्सरे को क्या करोगे? कि ये तो बिकते हैं, ये 200 रुपये किलो बिकते हैं। तो फिर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि आप ऐसा करो, आपके पास घर भी नहीं है, बच्चे आपके स्कूल नहीं जाते हो, तो आप ऐसा करो, मैं आपको पंचायत में जॉब देता हूँ। और फिर उनको मैं पंचायत में लाया, मेरे जो सेग्रीगेशन शेड और वहाँ था वहाँ उनको लेके आया। फिर उनको मैंने वहाँ पे एक पंचायत कर्मी के टाइप उनको नियुक्त किया, उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया, उनका बीपीएल का कूपन बनाया, उनको एक वहाँ रहने की व्यवस्था दी और उसके बाद इसकी शुरुआत की। तो ये बात सही है कि कचरे के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है उसमें एक दो चीज़ थर्माकोल और ऐसी चीज़ छोड़ दो, इसके अलावा हर चीज़ बिकती है। ठीक है नारू जी, पूरी दुनिया आपके बारे में जानना चाहती है, पता है आपको? लोग आपके बारे में पढ़ते हैं कि आप YouTube देखकर, टीवी पर देखकर मशीन तक बना लेते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में लोग जाते हैं, बिना छुए घंटी बज जाती है। इतनी दिलचस्प बातें हैं। लोग सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आप इतना कितना ज़्यादा पढ़े हैं कि आप एक ही दिन में घंटों में मशीन तैयार कर लेते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, छत्तीसगढ़ जी न्यूज़ को। मेरा शुरू जो उद्योग था बहुत छोटा सा था और छोटे उद्योग से ही आगे बढ़ा जाता है। छोटे मतलब मैं ये मान के चलिए कि शुरू में साइकिल का काम करता था। साइकिल का काम करते करते जनरेटर का काम किया मैंने। तो जनरेटर भी मैंने जो बनाया वो डिस्कवरी पर देखकर ही बनाया। मेरा शुरू से शौक है बचपन से मशीनें बनाने का, और मशीनें बनाने में आज भी मतलब ये मान के चलिए कि मेरी आज भी इच्छा होती रहती है कि कोई ना कोई मशीन नहीं आवे और मैं देखूं और उसको कम कीमत पर, कम से कम कीमत पर और अच्छी क्वालिटी की बनाकर मैं हमारे मालवा क्षेत्र में उसको दूँ, ताकि हमारे जो जितने भी रोज़गार हैं, रोज़गार से हमारे बच्चे लग सकें। बहुत से बेरोज़गार होते हैं, उनको मेरे यहाँ में शिक्षा देता हूँ और शिक्षा के हिसाब से
शुरू ग्रेडिंग मशीन जब बनाई मैंने, नारू जी एक गुजारिश थी, जी। माइक थोड़ा ऐसे कर लेंगे जी ताकि सर। आवाज़ और साफ आए। जी सर, जी। शुरू ग्रेडिंग मशीन जब मैंने बनाई तो उस दौरान मानिए कुछ प्रोग्राम मैंने रखा था, तो मानिए हमारे विधायक जी यशपाल जी, उनको मैंने हमारे वर्कशॉप पे बुलाया और उन्होंने वो मशीन देखी और उस मशीन को उन्होंने आगे तक मुझे उद्योग भारती अवार्ड जो है वो आज उन्हीं के आशीर्वाद से मिला। और वैसे देखा जाए तो अभी शिवराज जी हमारे हर प्रोजेक्ट को ला ही रहे हैं ताकि रोज़गार आगे बढ़ सके। हमारे मोदी जी भी कोई प्रोजेक्ट ला ही रहे हैं रोज़गार के लिए ताकि हम उससे आगे बढ़ सकें। और मेरी जो है शुरू से यही कामना रहती है कि मैं इससे रोज़गार से आगे बढ़ता रहूं और बच्चों को भी आगे बढ़ाता रहूं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, एक बार जोरदार तालियां इसके लिए ज़रूर होनी चाहिए। विपिन जैन जी, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे होगा। आपने कहा कि किस तरीके का काम आपने किया और किस तरीके से कचरे से कंचन तक का सफ़र रहा, आपको सम्मान भी यहाँ पर मिला है। और मैं आपसे ये समझना चाहूँगी क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जब सत्ता में कोई और दल हो तब कहते हैं जनप्रतिनिधि की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या ऐसी दिक्कत पेश आई अभी तक? नहीं, आपने जो कहा है सही बात है, मुझे दिक्कतें तो आती है, लेकिन मैं जो दिक्कतें हैं उनको इग्नोर करके मैं मेरे कार्य की तरफ बढ़ता रहता हूँ और वो कार्य करता रहता हूँ। और मैं केवल मेरे गांव के जो लोग हैं 15,000 की आबादी है उनको देख के काम करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि ये किस पार्टी के, ये किस दल के, या किस जाति के, किस धर्म के, या अमीर है या गरीब है। मेरा केवल एक ही उपदेश रहता है कि ये गाँव के लोग मेरे हैं, मैं इनका सरपंच हूँ और मुझे इनको देख के काम करना है। और जो सफलता मिलती है, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से, तो दिक्कतें तो आती है लेकिन मैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ। और पीएम अवार्ड मिला आपको? बिल्कुल मिला है सर। नारू खान जी, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे होगा। जैसा कि दिव्यांश ने कहा कि आपके बारे में हर एक शख्स जानना चाहता है किस तरीके का आपका सफ़र रहा, लेकिन मतलब कितनी चुनौतियाँ आई, कितनी मुश्किलें आई थी आपके सफ़र में? जब ख्याल आया कि ऐसा करना है, जब आप लोगों के पास गए, किस तरीके की उनकी प्रतिक्रिया थी आपको लेकर? प्रयास का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था। पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं, बहुत कम, यानी प्रैक्टिकल अनुभव मुझे बहुत ज़्यादा है और प्रैक्टिकल अनुभव से ही मैं ज़्यादा आगे बढ़ा। और आज मैं अच्छा खासा उद्योग चल रहा है मेरा, करीब 35 से 40 मज़दूर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं और उन मज़दूरों की बदौलत से ही मान के चलिए कि मेरा भी रोज़गार चल रहा है और उनका भी रोज़गार चल रहा है। और ये शौक़ मेरा काफ़ी टाइम से है और मेरी हर बात की प्रेरणा रहती है कि मेरे यहाँ कोई लड़का आवे और उसको मैं प्रैक्टिकल कराऊँ। और बहुत से ITI करके आते हैं तो मेरे यहाँ प्रैक्टिकल भी लेते हैं और मैं उनको पूरा प्रैक्टिकल देता हूँ और आने जाने का सुविधा के हिसाब से उनको जो भी मेरे से बन सकता है मैं उनको देता हूँ ताकि उनको आना जाना महंगा नहीं पड़ सके। हमारे माध्यम से आप ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लहसुन ग्राइंडिंग के लिए मशीनें पहले चीन से आती थी, आपने एक देसी विकल्प तैयार किया, इसके बारे में ज़रूर बताइए। लहसुन ग्रेडिंग मशीन का पूछ रहा आप। लहसुन ग्रेडिंग मशीन का एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे मंडी में एक मशीन आई थी, बाहर की मशीन आई थी। तो बाहर की उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, उसकी कीमत लगभग मान के चलिए कि 22 लाख के आसपास उसकी कीमत थी। और क्षेत्र में बनाने वाला एक ही व्यक्ति था, उसके हिसाब से मंडी में जो है मशीनें, एक मशीन आई थी, दूसरा व्यक्ति कोई ला नहीं सकता कीमत ज़्यादा देखकर। तो मैंने देखा वहाँ पे जाकर कि एक मशीन लगी हुई है, किसी ने बताया मुझे कि ये मशीन लगी हुई है। मैंने ठीक है मैं इसको बना सकता हूँ। तो मैंने कोशिश करके उसमें बदलाव करके बहुत कुछ बदलाव किया उसमें और अच्छी क्वालिटी की मैंने आइटम डाली उसके अंदर, क्रॉम्पटन कंपनी की चीज़ें डाली, LNT की डाली। सब चीज़ें डालने के बाद भी मेरे उसकी कीमत जो है ये मान के चलिए कि ज़्यादा ऊपर नहीं गई है। और आज मंडी जो है मंदसौर मंडी, हमारे दलोदा मंडी, मेरी कम से कम ये मान के चलिए दलोदा मंडी में 25 से 30 मशीनें हैं और मंदसौर मंडी में कम से कम 100 मशीनें हैं। मेरी मशीनों से यहाँ पे मंडी का काम भी आगे बढ़ा और रोज़गार भी आगे बढ़ा। और मशीनों की कीमत जो है कम होने से 11 लाख से ऊपर मैंने मशीन नहीं दी है। अब जाकर थोड़ा रेट बढ़ाए हैं मैंने कुछ, ये मान के चलिए लॉकडाउन के बाद में जो रेट बढ़े हैं हर चीज़ों के 30% 35% बढ़े, तो उसके हिसाब से मैंने 10% ही बढ़ाए हैं। भारत को इस लिहाज से आत्मनिर्भर बना रहे हैं दिव्यांश। जी बिल्कुल, वाकई में आपसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, हमें भी और आने वाली पीढ़ी को भी। विपिन जी, आपके गांव की चर्चा इस बात की भी होती है कि कचरा लेने के लिए गाड़ी जाती है, ठीक है। जब कचरा जाता है कचरा संग्रहण केंद्र में तो वहाँ पर कचरा 20 तरह का कचरा जो है अलग अलग उसे रखा जाता है। खाद बनती है, वर्मी कंपोस्ट बनती है,
तो आपकी पंचायत जो है उसे पूरे देश में कैसे ख्याति मिले, ये संदेश कचरा प्रबंधन का पूरे देश में कैसे गांव तक पहुंच सके, क्या आप इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं? एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट जब हमने चालू किया था तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो जो हमको दिक्कत आई है, बाद में मध्य प्रदेश शासन ने हमारी ग्राम पंचायत से चर्चा करके, मुझसे चर्चा करके उसमें वो सारी जो दिक्कतें थी उसमें सुधार भी किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के एमपी सरकार ने मदद की आपकी? मदद तो क्या, जब मेरा प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ तो जो दिक्कतें आई है उसमें ज़रूर सुधार हुआ है। ये भी देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक राजनीतिक राइवलरी होती है, लेकिन एक होता है राजनीतिक शिष्टाचार, और उसका जीता जागता उदाहरण है विपिन जैन जी। तालियां विपिन जी के लिए। विपिन जी, तो एक्चुअली में क्या, जब प्रोजेक्ट हमने चालू किया तो पहले क्या गांव में ट्राईसिकल देते थे। अब ट्राईसिकल में क्या 50 किलो का वजन होता है, 50 किलो उसको कचरा लेके टचिंग ग्राउंड तक 5 किलोमीटर तक आदमी जाएगा। उसमें क्या कि सफाई कर्मी महिलाएं भी होती तो बहुत दिक्कत आती थी। तो मैंने जब ये फिर शासन को बताया कि ये ट्राईसाइकिल तो फेल हो रहे हैं, तो उनने फिर उसको माना और उसको फिर ई रिक्शे में परिवर्तन करके ग्राम पंचायतों को ई रिक्शा खरीदने के लिए परमिशन दे दी। तो इस टाइप से सामुदायिक कचरा पेटी लगा देते हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप ये मत दो, सामुदायिक कचरा पेटी लगा दें, सब लोग कचरा फिर उसी में डालेंगे तो कचरा गाड़ी में कौन डालेगा। आप ये भी मत दो, हमको इसकी भी ज़रूरत नहीं, फिर यहाँ से हम इसको उठाएंगे वापस कचरा टचिंग ग्राउंड पे ले जाएंगे, इसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा आता है। तो वो भी मान ली। तो बहुत सारी जो दिक्कतें थी, टचिंग ग्राउंड के आसपास बाउंड्री वाल चाहिए, वहाँ पे पानी की व्यवस्था चाहिए, वहाँ जो वर्क करते हैं उनके लिए रूम ये चाहिए, टॉयलेट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मानी और उसमें परिवर्तन किया। एक और सवाल, क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण आबादी है, जो गांव हैं, उनके जहन में एक सवाल है, और ये सवाल बहुत लंबे वक्त से है कि पंचायत चुनाव कब होंगे। कई सारी बाधाएं इस बीच में आई, आरक्षण हो, परिसीमन हो, और उसके बाद क्या कुछ हुआ हमने देखा। अधिकार वापस ले लिए गए थे, अधिकार वापस मिल भी गए हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, संचालन का जिम्मा आप लोगों को दे दिया गया है। मौजूदा स्थिति को एक सरपंच के तौर पर आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली में जो हमारा कार्यकाल था वो 5 साल का था और 5 साल बाद चुनाव हो जाने चाहिए थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा तो कार्यकाल बढ़ गया, लेकिन क्या कि जब सरपंच के पास पूरा समय रहता, मुझे मालूम रहता है कि मुझे 5 साल तक कार्य करता, तो वो उस हिसाब से कार्य करता। और अब ये है कि कब चुनाव हो जाएंगे, हम कितना काम कर पाएंगे, कितना हमारा पेंडिंग रह जाएगी, तो ये सारी दिक्कतें अभी फेस हो रही है। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को बहुत जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए। नारू जी, सर एक बड़ा दिलचस्प सवाल है मेरे पास। कोई तकनीकी शिक्षा तो है नहीं आपके पास, पर इतना कुछ आपने बना लिया, इतनी एक्यूरेसी के साथ, तकनीकी क्षमता के साथ, ये कैसे संभव हो पाया? ये कुछ मान के चलिए ईश्वर की देन है कि जिस काम को मैं हाथ लगाता हूँ, ये मान के चलिए कि कोशिश पूरी करता हूँ, हिम्मत नहीं हारता हूँ मैं उसमें। जैसे कि सैनिटाइजर मशीन जिस ज़रूरत थी, जिस दौरान, उस दौरान मैंने सैनिटाइजर मशीन भी बनाई, कुछ सेवाएं भी दी। हालांकि मेरी इतनी औकात नहीं है, कराने वाला तो ऊपर वाला ईश्वर है, लेकिन सेवाएं जितनी मेरे से हो सकी उतनी मैंने दी है और करता रहा। मैं सैनिटाइजर मशीन मैंने बनाकर हॉस्पिटल में दान दी। उसके बाद मैंने जब मंदिर खुले तो देखा कि मंदिर की घंटियाँ बंद है, हाथ नहीं लगा सकते, छूना मना है। तो बिना घंटी बजाए तो ईश्वर सुनता नहीं है। यदि किसी के दर पे अपन जाते हैं तो घंटी बजाएंगे तो ही नीचे आके पूछेगा क्या है, आपको क्या चाहिए। तो मैंने ये तो ज़रूरी है और घंटी बजना ज़रूरी, तो मैंने हमारे तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब से बात की। उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि आप नारू भाई बनाइए। बात बोलने का मन कर रहा है जी। आपको? महान विचारक, देसी आविष्कारक। जी जी, वही मतलब सर, कोई काम देखकर आविष्कार अपने आप दिमाग में आ ही जाता है और कोई कार्य करने से ही होता है। सोचो और करो, उसको करोगे तो पूरा हो जाएगा। हाथ में काम में लोगे तो जरूर पूरा होगा और ईश्वर पूरा करवाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, सोचो और करो और तब तक नहीं रुको जब तक वो संभव ना हो जाए। लेकिन कई मरतबा हमने देखा है कि शासन की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, सिस्टम की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में आपने जो सपना बुना, आपने जो सोचा, उसको सार्थक करने के लिए, मूर्त रूप देने के लिए सिस्टम का कितना साथ आपको मिला? देखिए क्या है कि सोचना तो ज़रूरी है, कुछ बच्चे भी मेरे साथ देते हैं। मेरे 4 लड़के हैं, चारों लड़के मेरे साथ लगे रहते हैं और बाहर मशीनें मेरी ऑल ओवर इंडिया में जाती है। मान के चलिए मैं ज़्यादा बताऊँ आपको, बहुत वैसे हर जगह मशीनों की मांग है मेरी। क्वालिटी अच्छी देता हूँ और बेहतर क्वालिटी की चीज़ें वापरता हूँ, तो झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अच्छी चीज़ वापरोगे तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और कार्य के लिए
तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। यदि मान लीजिए आधी रात को फ़ोन आ जाए हमारे विधायक जी का कि नारू भाई बाढ़ आ गई है और यहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था करना है, रात को 2 बजे भी उठ के हम व्यवस्था करते हैं। हमारे विधायक जी जो है पूरा ध्यान देते हैं। विपिन जी, मेरा अगला सवाल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। एक नेता, एक पॉलिटिशियन सामाजिक कार्य भी करता है, जनता के बीच रहता है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, आगे बढ़ना है। तो आप सरपंच तो हैं, अब आगे क्या योजना है? अब एक्चुअली में आगे का तो तय, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से हैं, तो मेरे नेता कमलनाथ जी और मीनाक्षी नटराजन जी ये तय करेगी और बाकी जनता तय करेगी। नहीं, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती रहती है कि कमलनाथ ही है सब कुछ और कुछ दिखाई नहीं देता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? उम्मीद तो पार्टी से है। क्या उम्मीद है आगे? क्या जो कार्य किया उस आधार पे आगे मौका देगी। नहीं, मन की बात बोल दीजिए, मौका है आज मन से। सरपंच के बाद आगे क्या? एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि पंचायत में तो मैंने काम किया, लेकिन मैं पूरे क्षेत्र में काम करूँ, इसलिए मुझे मेरी पार्टी विधानसभा का टिकट दे और जनता मुझे आशीर्वाद दे। मतलब एक कॉम्पिटिटर को देख रहे हैं क्या हम? ठीक है। नाहरू खान साहब, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये होगा, क्योंकि आपने एक लंबी फहरिस्त है आपके द्वारा किए गए कार्यों की, उन उपलब्धियों की। इसमें एक और है कि आप बच्चों को भी निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं, ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। बच्चों को निःशुल्क फैक्ट्री में ट्रेनिंग। मेरी सहयोगी प्रिया आपसे पूछ रही हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा जीवन में, कोई तकनीकी ज्ञान ना होने के बावजूद भी, तो जो सीखा वो आने वाली पीढ़ी को भी आप ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, कैसे? मेरा आने वाली जो भी पीढ़ी है, आज मेरे लड़के भी ये मान के चलिए कि परफेक्ट हैं। जैसा मैं काम करता हूँ वैसे ही काम करते हैं, क्योंकि कोई भी कहता है कि मच्छी के बच्चों को कोई तैरना नहीं सिखाता है, तो वो अपने आप देख के खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। और बाहर से जितने भी जो है बहुत से MIT करके जो आ रहे हैं लड़के, मेरे यहाँ आज भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और बहुत से सर्विस में मेरे यहाँ से लग चुके हैं, अच्छी खासी सर्विस लगी हुई है उनकी। और कम से कम भी मेरे 15-20 लड़के ये मान के चलिए ट्रेनिंग लेके गए हैं मेरे यहाँ से। और मेरा हमेशा यह प्रयास रहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये काम मैं ही करूं, ग्रेडिंग मशीन का या मैन्युफैक्चरिंग का काम मैं ही करूं। कोई भी आए मैं उसको समझाता हूं, रोजगार डलवाता हूं, उसको आगे बढ़वाने की पूरी कोशिश करता हूं मैं उसको। विपिन जी, कचरे से कंचन योजना, इस पर बात करना भूल गया था। मैं चाहूँगा कि इस पर आप बताएं, कचरे से कंचन योजना, क्या इस योजना को अमली जामा पहनाते वक्त दिक्कत का सामना करना पड़ा था? सब आसानी से हो गया? और आप क्या क्या अपेक्षा करते हैं मौजूदा सरकार से, मौजूदा व्यवस्थाओं से, ताकि ये संदेश दूर दूर तक जाए? इंदौर में हम देख रहे हैं अब कचरा प्रबंधन कितने बेहतर तरीके से हो रहा है, और भी कई जगह हो रहा है, लेकिन दलौदा का ये संदेश, दलौदा का ये जो एक अच्छा प्रारूप है, अच्छा सिस्टम है, और जगह तो पहुंचना चाहिए। कैसे? बिल्कुल, एक्चुअली में जो ग्राम पंचायतों में वहाँ क्या है कि संसाधन के अभाव रहते हैं, तो ये बड़ी बड़ी सिटियों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में तो हो रहा है, ग्राम पंचायतों में ये अभी हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए क्या है कि सरकार को एक एक्स्ट्रा फंड देके अब गांव की ओर भी इसको मतलब अच्छे से करना चाहिए। दूसरा मेरा एक और आपको ये कहना चाहता हूँ कि सिटी में हर सुविधा मिल जाएगी, नगर पालिका में, ग्राम पंचायतों में आज भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, और सरकार की सोच सिटी के लिए और ग्राम पंचायतों के लिए मुझे लगता है अलग अलग होती है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आज ग्राम पंचायतों में वो मांगलिक भवन देते हैं, तो 2 कमरे का मांगलिक भवन दे देते। 2 कमरे के मांगलिक भवन में मांगलिक कार्य, सामाजिक कार्य कैसे होंगे? जब मुझे भी एक मांगलिक भवन मिला था, तो मैंने उसको मांगलिक भवन बना के उसको एक रिसोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। आज कहीं भी गांव में भी शादी होती है तो कम से कम 8-10 कमरे, एक परिसर, खुला परिसर, ये सारी चीज़ें तो चाहिए। आज जैसे हमने ग्राम पंचायत दलौदा चौपाटी में एक रेस्टोरेंट बनाया, अब गाँव में भी लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि ठीक है कभी कभी हम फैमिली के साथ खाना खाने जाएं। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी यहाँ पर थे जी, वो दलौदा का जिक्र कर रहे थे, खूबी बता रहे थे। तो क्या आप भी बताना चाहेंगे किस तरह से विधायक जी यहाँ पर काम कर रहे हैं और किस तरह की सहयोग की अपेक्षा आप उनसे करते हैं? सर एक्चुअली में क्या है कि वो 13 साल से अभी विधायक है, तीसरी बार के विधायक है। हाँ। और मैं 5 साल से अभी सरपंच हूँ, तो वो चाहते तो ये पहले भी 13 साल पहले या 8 साल पहले, 10 साल पहले भी हो सकता था, और वो उनका दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। मैं सरपंच के रूप में मैं मेरा दायित्व निर्वाह कर रहा हूँ। ठीक है विपिन जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि कहते हैं कि भारत का दिल गांव में बसता है। विकास की कोई बयार हो, आप कौन सा देश कितना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा विकसित हो रहा है, ये अगर आपको देखना है तो उसके गाँव को आप देख लीजिए। हाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पहल की। इस पहल के तहत
अलग अलग दिनों में अलग अलग गांवों के जन्मदिन मनाने का उन्होंने ऐलान किया। उनकी योजना थी कि अलग अलग दिनों में जब हम गांव का जन्मदिन मनाएंगे, उस क्षेत्र का जन्मदिन मनाएंगे, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो इतिहास है, जो गौरव है, उस पर बात हो। उन्होंने नर्मदा जयंती से इसकी शुरुआत भी कर दी, जैत गाँव का उन्होंने जन्मदिन मनाया। भले ही विचारधारा अलग है, लेकिन क्या दरोदा के लिए कुछ आप ऐसा सोच रहे हैं? एक्चुअली में जो आप बता रहे हैं कि गांव में पंचायती राज एक्ट में ये पहले ही एक प्रावधान है ग्राम सभा का, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत को साल में 4 या 5 ग्राम सभाएं करनी रहती है। उसके अंदर सारे सामाजिक कार्यक्रम, आप गांव के अंदर क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और वो सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से ये इंक्लूड है। एक विशेष तारीख को हम सब बैठे और उस चर्चा करें, इसकी पहल उन्होंने की है। इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं आप? नहीं, अच्छी पहल है उनकी। मिशन राजनीतिक है या सामाजिक कार्य है? सामाजिक। राजनीति बिल्कुल नहीं। नहीं, राजनीति है, हाँ, लेकिन सेवा के रूप में राजनीति। ठीक है। अब मेरा अगला सवाल आपसे है। अब मुझे ये बताइए कि आप जब इतना आविष्कार करते हैं, इतना नई नई सोच इजाद करते हैं, तो आने वाले वक्त में आपकी क्या योजना है? कुछ ऐसा इजाद करने की जिससे मध्य प्रदेश की कई समस्याएं दूर हो सके, खासकर किसानों की। आने वाले टाइम में अभी जो है, जैसे रोजगार के विषय में मेरा एक अभी वर्कशॉप पे मैंने जगह करी है। कुछ बच्चों को वहाँ पर प्रैक्टिकल देना, वेल्डिंग मशीन का काम कराना, लेथ मशीन का काम कराना, और उनको पूरा निःशुल्क में जो है मैं पूरी सेवाएं दूंगा। उनको निःशुल्क सेवा देके वो इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल का काम भी करेंगे, वो लेथ मशीन का, और ये मान के चलिए मेरा मैन्युफैक्चरिंग जो चल रहा है मशीन का, वो भी पूरा बताऊंगा उनको, पूरा प्रैक्टिकल देके क्या जो मैं से बन सकेगा। और आने वाले बच्चे को मैं अपनी तरफ से 200 रुपये दूंगा उनको। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि चाइनीज सामानों का बड़ा बोलबाला है। आप चाइनीज सामानों का जो है देसी एक चेंज ओवर मेकओवर कर देते हैं और बेहतरीन तरीके से हम ले आते हैं। तो ये कैसे करते हैं आप? ये कैसे करते हैं? देखो अब ये तो चल रहा है, देखो अब कोशिश तो पूरी है क्या कि हमारे देश आगे बढ़े, हमारे मंदसौर का नाम रोशन हो। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे मंदसौर का नाम हर जगह फेमस हो और हर जगह काम हो, बच्चे ताकि कर सकें। विपिन जी, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या अगर मुझे सामाजिक कार्य करना है, मान लीजिए मुझे करना है, तो राजनीति में आना पड़ेगा? देखिए, ये बात तो सही है कि कहीं अगर हम राजनीतिक पे और किसी पोस्ट पे रहते तो ज़्यादा अच्छे से हम समाज सेवा कर सकते हैं। नहीं, किस तरीके से? आज जैसे शासन की कोई भी योजना है, उनका अगर हमको लाभ दिलाना है लोगों को, तो वो अगर हम किसी, जैसे मैं अभी सरपंच हूँ, तो वो अच्छे से उनको मैं दिला सकता हूँ। तो राजनीति में रहना ज़रूरी है। जब नहीं सुनता है कोई, तो फिर क्या करते हैं आप? जब कोई नहीं सुनता है तो फिर क्या करते हैं? गुस्सा आता है उस वक्त? नहीं, बिल्कुल वो तो आता ही है। जब कोई नहीं सुनता है तो फिर आगे जिला पंचायत है, जनपद है, कलेक्टर है, तो उनके तक जाते हैं। कोई इंस्टीट्यूट खोलने का विचार है आपका? सरकार से अपेक्षा करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट खोलने का विचार है आपका? कोई संस्था खोलने का विचार है आपका? सरकार से? हाँ, कोई अपेक्षा है? सरकार तो योजना तो बहुत सी लाई है सर, लेकिन ठीक है, अब योजना तो लेना पड़ेगी। वैसे भी अगर होगा तो उद्योग से जो भी करेंगे, लेना तो है। सुविधा तो बहुत दे रहे हैं, और जितने भी जो है सुविधा निकाली है उन्होंने, अच्छी सुविधा है ताकि हर आदमी आगे बढ़ सके और अपना रोजगार खोल सके। सुविधा बहुत अच्छी है। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने रास्ता तय किया है और जो भविष्य की योजना बनाई है, वहां तक आप पहुंचे। बहुत सर, धन्यवाद। आप भी छात्र छात्राओं को वो सिखाते रहें जो आपने जीवन भर सीखा और बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Over to Priya। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। रिक्वेस्ट करूंगी, गुजारिश करूंगी आप दोनों मंच पर ही रहें, और साथ ही साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट मैनेजर सेल्स अतुल वर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि दोनों खास मेहमानों को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें, क्योंकि ये जो लम्हा है, ये जो पल है, वो बेहद ज़्यादा खास है और स्मृति चिन्ह के ज़रिए हमेशा यादें बन जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, एक सरपंच के तौर पर किस तरीके से दलोदा का विकास उन्होंने किया है, किस तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, ये बताया विपिन जैन ने। इसके अलावा नेहरू खान जो कि एक मिसाल है युवा पीढ़ी के लिए। तकनीकी शिक्षा उस तरीके की नहीं थी, लेकिन सीखते गए और उनकी वो ललक उनको आज इस मुकाम तक ले आई है कि जहाँ पर लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये नेहरू खान है कौन, ये तमाम चीज़ें कैसे कर लेता है। दोनों बेहद ही खास मेहमान जो कि आज हमारे साथ इस मंच पर जुड़े, हिस्सा बने, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर
और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।